व्यूअर्स, हम इस वक्त म्यूज़ियम में हैं, दारुल इस्लाम ब्रुनई के। और हमारे साथ ये गाइड हैं। ये हमें तो ये है जनाब इनका म्यूज़ियम। अंदर फ़ोटो की इजाज़त नहीं है। यहाँ पे कुछ नवादरात पड़े हैं जो बाहर निकलेंगे तो फिर दोबारा भी शायद दिखाएं, लेकिन कोई ऐसी ख़ास चीज़ें नहीं हैं। बस वो नेज़े और ज़रूफ़ वगैरह कुछ यही होती है। तारीख़ तो इससे ज़्यादा मॉडर्न नहीं थी ना, इसलिए आप इसको और अंदर हम अभी चलेंगे इस म्यूज़ियम के और इसके शान शौकत वाला हाल देखते हैं। ये जी म्यूज़ियम के अंदर की सारे चीज़ें हैं और ये दरबार है सुल्तान का। इस पे आप देखें, ये सामने सुल्तान बैठते हैं। ऐसे ये प्यादे पीछे खड़े हैं, सलार खड़े हैं। तो ये उनके आजकल जो सुल्तान है उनकी। और ये मैं बादशाह के दरबार में आपके सामने जी। तो ये हाँ, ये सुल्तान का प्लेन है। हाँ, और ये वो सुल्तान जो है अपने लिए इस्तेमाल करते हैं ये प्लेन। ये उसका मॉडल है। ये इनका तरीक़ाकार बैठने का, अम्ब्रेला लगा के। और ये सुल्तान जो के वालिद थे, जब उनकी चेयर हुआ करती थी बैठने वाली। ये देखें, ये खूबसूरत जो ताज है और बादशाह की ट्राली है। ये देखें आप नीचे से। ये बादशाह की ट्राली है और ये बादशाह के दरबार के वो टलियाँ जो बजाई जाती थी और इस किस्म के। इस पे बादशाह सवारी किया करते थे जब वो भी गाड़ियों का शौक़ नहीं था, दौर नहीं होता होगा सुल्तान की फैमिली। तो ये देखें, इससे ऊपर ये पूरे शहर में घूमती थी। इस पे अल्लाह और लिखा हुआ है जगह जगह। अल्लाह के नाम के नक्श को निकार बनाए गए हैं। और इसका जनाब ये आज सुल्तान के पास इतनी गाड़ियाँ हैं कि पूरी दुनिया में किसी के पास इतनी बड़ी गाड़ियों की कलेक्शन नहीं है। और इतनी महंगी गाड़ियाँ हैं और इतनी ऐसी गाड़ियाँ हैं कि जो जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि एक आम आदमी इतनी बिलियनर है। मतलब डॉलरों में बिलियन, हंड्रेड ऑफ बिलियन डॉलर हैं इनके पास। तो अमीर फैमिली है, दुनिया का सबसे अमीर बादशाह। ये जी म्यूज़ियम का बकिया हिस्सा ऊपर वाले फ्लोर में। और ये देखें, इस बादशाह के इस्तेमाल की बहुत सी चीज़ें। बादशाह की मुख्तलिफ फ़ोटो।
ये देखें बादशाह के बैठने की जगह, जिसे तख्त कहते हैं। और ये इस्तेमाल की चीज़ें, ये वो यहाँ बादशाह बैठते हैं अपनी बेगम के साथ दरबार में। ये मतलब चीज़ें और मॉडल जो बादशाह साहब के पास है। ये वही दूसरी साइड उसकी दिखा रहा हूँ, वो जो काट है, या आप कह सकते हैं कि सवारी थी सुल्तान की, जब वो शहर का टूर लगाते थे, सड़कों पे लोग खड़े होकर उनका इस्तेमाल करते थे जब उनका कौमी दिन मनाया जाता है। तो ये जनाब ये सारी चीज़ें इस म्यूज़ियम का हिस्सा है। ऊपर से भी आपको दिखाई, वो चीज़ें भी दिखाई जो नहीं अलाउड नहीं थी ऊपर कैमरा ले जाने की, तो स्पेशल परमिशन से मैंने आपको वो दिखाई। तो बहरहाल हमारे म्यूज़ियम लाहौर, कराची, टेक्सला और जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तान में म्यूज़ियम हैं, वो इतने अनमोल हैं, इतने एक विरसा है कि हमने उनकी कदर नहीं की। मैंने किलों के गिरते हुए देखा है, लाहौर में भी किले की दीवारें गिर रही है, शाहजहां के उसकी भी गार्डन की, शहदारा में जहांगीर के मकबरे की, और शेखुपुरा में किला की, ऐसे गिरा हुआ है अंदर से जैसे कोई मोंजोदाड़ों से भी पहले का हो। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं इससे हमारी कौम की गफलत का, हमारी कौम की खामोशी। हम लड़ाइयों में लगे हुए हैं, हमें पिछले बादशाहों का विश्वास संभाल नहीं सके और अगले बादशाहों को बादशाह बनने के सल्तनत मुगलिया बनना चाह रही है। और पता नहीं जो सा भी सिपा सलार आता है वो भी अमीरुल मोमिनीन बन के बनना चाहता है। अल्लाह बस कुछ भी नहीं संभाल के रखते हम। जो कौम अपनी विरासतें नहीं संभालती, अपनी इक़्तिदार नहीं संभालती, उस कौम के सकाफत बचती नहीं। उस कौम को मैं व्लॉग बनाने लग जाता हूँ कहीं भी, तो मेरे ज़हन में कोई तरक्की का काम देखूँ, हाई राइज बिल्डिंग देखूँ, कोई बहुत ही मशहूर जगह देखूँ, तो मेरे दिल में फ़ौरन जैलसी शुरू आ जाती है, या अल्लाह मेरा पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं है, क्यों नहीं हम लोग मेहनत करते, क्यों नहीं हम लोग हमें समझ क्यों नहीं आती। मैं तो कहता हूँ कि सरकारी तौर पर हर पाकिस्तानी को अमीरुल मोमिनीन का नाम दे दिया जाए और साथ में एक नंबर दे दिया जाए कि आप अमीरुल मोमिनीन मतलब लाहौर के हैं, LH 15-15-15, तो ये सही रहेगा। इससे सारे अमीरुल मोमिनीन बन जाएंगे और मुल्क को शायद संभलने का मौका मिल सके। तो आइए जनाब, चलते रहिए हमारे साथ, हम म्यूज़ियम में हैं, इससे निकल के आपको शहर का अगला हिस्सा एक्सप्लोर करते हैं। ये जी कैनडा का शहर दारुसलाम बुरनाई का बंदर श्री बागवान कैपिटल है, उसके आपको दिखा रहे हैं रोड मैप। ये अभी बड़ी मस्जिद में जाएंगे, इसका एक नाम है, ये असल मस्जिद सबसे बड़ी जो है वो ये है। ये मस्जिद है जी सुल्तान के नाम पे। हाँ, सुल्तान का नाम है, आपने बताया हाजी हसन अल बुरकिया। बुरकिया, हाँ, हाजी हसन अल बुरकिया, हाजी हसन अल बुरकिया जी, ये जो बड़ी मस्जिद सुल्तान है उनके नाम पे भी ये मस्जिद है। मस्जिद में गए तो वहाँ उमर अली सैफुद्दीन, उससे बड़ी मस्जिद। हाँ, ये बड़ी है उससे। ये देखें जी माशाल्लाह क्या खूबसूरत और दीदा ज़ेब पुरकशिश नज़ारे वाली मस्जिद है। ये जी सुल्तान बुरकिया की मस्जिद
बहुत खूबसूरत, वर्ल्ड में चंद एक जो अ, खूबसूरत मसाजिद हैं। मस्जिदें तो सारी अच्छी होती हैं, लेकिन खूबसूरत मसाजिद में आप ये देखें इसका, ये संगे मरमर की सीढ़ियाँ चढ़ के आपको हर तरफ ये अच्छा पत्थर लगा हुआ और खूबसूरत इसकी लोकेशन, इसके नीचे ये फर्स्ट फ्लोर पे जो एंट्रेंस पे ये फुहारे शारे लगे हुए हैं। आसिम, आप हमें बता रहे थे इस मस्जिद का? मस्जिद का पूरा नाम हाजी हसनल बुल्किया है, हाँ हाँ, मगर इसको शॉर्टकट में लोग कहते हैं जामे असरी हसनल बुल्किया। अच्छा अच्छा, जामे असरी हसनल बुल्किया। ठीक है। ये बुरनाई का किंग मोस्क, सुल्तान का अपना मोस्क ये है। अच्छा अच्छा, ये मतलब यहाँ के जो सुल्तान हैं हर फ्राइडे को हर अलग अलग मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। ठीक है। फ्राइडे को अच्छा, जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए कभी इस मस्जिद में आएंगे, कभी किसी दूसरी मस्जिद में जाएंगे, कभी किसी दूसरी, मतलब हर जुमा को हर मस्जिद में घुमा घुमा कर हर जगह जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। और पहले तो इनका जो पैलेस है, पैलेस ईद के टाइम पर 3 दिन ओपन होता था। अच्छा, 3 डेज, हाँ, 3 ठीक। दिन ओपन होता था। ओपन जब होता था तो जितनी भी लोग हैं बुरनाई में, चाहे बाहरी हों, फॉरेन हो या यहाँ के लोकल, सबके लिए फ्री होता था। ठीक है। सब लोग उसमें जाते थे, खाते थे, पीते थे 3 दिन के लिए। अच्छा, उसके बाद 3 दिन के बाद फिर बंद हो जाता था। अभी कोरोना के बाद, आफ्टर कोरोना, हाँ हाँ, कोरोना के बाद से अभी ये सिस्टम खत्म कर दिए हैं। हाँ, महल में जाने का। हाँ, ठीक है। तो ये जी खूबसूरत मसाजिद और सुल्तान की खिदमत, सुल्तान बुल्किया की खिदमत जो हैं इस्लाम के लिए, इस यहाँ पे इस्लामी रवैयात को, इस्लामी सिस्टम को जगह जगह देखा जा सकता है। यहाँ की रहन सहन में ख़वातीन के लिए, मकामी ख़वातीन के लिए, बाहर से आई नहीं, मकामी ख़वातीन के लिए आप जो है एक स्कार्फ पहनना ज़रूरी है। लो जी, ये तो लॉबी थी मस्जिद की। तो नमाज पढ़ने ये मेन बहुत ही खूबसूरत प्यारी मस्जिद, और माशाल्लाह इतनी ठंडी यहाँ पे माहौल, कूल। जुमे के दिन अगर हम लोग 1 बजे आएंगे नमाज पढ़ने के लिए तो जगह जगह नहीं मिलती है नमाज पढ़ने। बड़ी मस्जिद है जी, 4-5 हज़ार लोगों के लिए यहाँ पे जगह है। तो छोटा सा यह शहर है, इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। 2-3 मस्जिदें हैं सुल्तान के नाम से, वालिद के नाम से, वो जो आपने पहले देखी, उमर मस्जिद, उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद, और ये दूसरी मस्जिद सुल्तान के अपने नाम पे, असरी हसनल बुल्किया है। हाँ, जामे हसन अल बुल्किया। शॉर्टकट में इसको लोग जामे मस्जिद जामे बोलते हैं। हाँ,
ये जनाब इसका शहर का टूर हम कर रहे हैं। अब हम कौन से अब जा रहे हैं जान पैलेस। हाँ? सुल्तान पैलेस जा रहे हैं। सुल्तान पैलेस जा रहे हैं। ये मेरे साथ आपने देखा ये आसम साहब है। ये इंडियन यूपी के रहने वाले मुसलमान हैं माशाल्लाह, और बहुत अच्छे। देखें, मुसलमान होना तो ज़ाती खूबी है, इसके साथ इंसान होना भी एक इज्तिमाई खूबी भी है। ये अच्छे आदमी है। वो हम जा रहे हैं जी पैलेस में। सुल्तान यहाँ का ये सुप्रीम कोर्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट है जी यहाँ का। यहाँ भी एक काजी साहब अल्लाह करे ना हो, जैसे हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं। तो आपको सुप्रीम कोर्ट भी देखी। ये हॉस्पिटल यहाँ का है। अच्छा। इसमें लोकल आदमी के लिए सब कुछ फ्री है। अच्छा 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 यहाँ का ये हॉस्पिटल जो है सुल्तान के वाइफ के नाम पे है। अच्छा अच्छा अच्छा। सुल्तान की तो कितनी वाइफ है? अब किसके ना? मगर अभी इस टाइम एक ही पहले नंबर वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले नंबर वाली 2 वाइफ चली गई, बस एक वाइफ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये पैलेस आ चुका है। ये पैलेस है। सामने अच्छा अच्छा। इस्ताना नूरुल ईमान, इसका नाम है इस्ताना नूरुल ईमान। आस्ताना नूरुल ईमान जा रहे हैं जी हम। ये पैलेस है, तो इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। और एक है ये सुल्तान साहब ने मजहबी रख रखा है, जो सा मजहबी है। देखें, फिर एक बादशाह होता है, तो उन्होंने बेशुमार शादियां की, बेशुमार गाड़ियां, बेशुमार उनके पास मालो दौलत। ये सब रॉयल फैमिली का हाँ, है। ये सब रॉयल फैमिली का एरिया है। सब ये नया हाँ। पैलेस बना हुआ है। ये रास्ता है। ठीक है। सुल्तान के बेटे का नया पैलेस बन चुका है। अच्छा यही अच्छा, रास्ता है। ठीक है। अभी हम यहाँ पार्किंग करेंगे, आप यहाँ आकर फोटो ले लेंगे। अच्छा 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 पार्किंग यहीं पे कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ रुकिएगा मत, क्योंकि यहाँ अलाउ नहीं बहुत टाइम, बस 5 मिनट। ठीक है जी। ये जी देखें, ये खूबसूरत एरिया है। ये मेरे सामने जो है सुल्तान का बेटे के लिए नया महल बना है, पैलेस। उधर को रास्ता जाता है, वो आगे गेट है। लेकिन उधर किसी प्राइवेट बंदे को जाने की, फ़ोटो खींचने की, ये सुल्तान बरकिया का, अलहाज बरकिया का अपना जो है जी ये पैलेस है। ये बहुत बड़ा पैलेस, बहुत दूर तक इसकी, ये वैसे तो सारा मुल्क की बादशाहों का होता है, उसमें बाउंड्री लगाने की ज़रूरत क्या है, कहीं कोई निशान लगाने की, उसकी फरमाइश करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जनाब आप देख रहे हैं सुल्तान बरकिया का महल। यकीनन खुफिया कैमरे लगे हुए हैं और सामने उनका महल है। पीछे जाके वो जो मीनारों वाला, गोल्डन मीनारों वाला दिखाया था, ये आप इसको आस्ताना नूरुल इस्लाम, ये इसका नाम रखा है उन्होंने। तो ये आस्ताना नूरुल इस्लाम बादशाह का यहाँ के महल है। तो ये हमारे पीछे जी आस्ताना नूरुल इस्लाम। किसी दिन सुल्तान साहब ने हमें दावत पे बुलाया तो ज़रूर आएंगे। फिर ये दरवाज़े भी खुलेंगे, दरबान भी होंगे। तो आज हम बिन बुलाए मेहमान हैं, तो बिन बुलाए मेहमानों का तो फिर इसलिए महल के अंदर नहीं जा सकते। तो हमने पूछा भी नहीं और उन्होंने कहा भी नहीं, कुछ ऐसा सीन है जी। तो
ये हमारा एक तारीखी विज़िट